प्यारे बच्चों, स्वागत है क्लास में आप लोग का। तो क्लास 10th का चैप्टर 13 है आप लोग का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज इसका एक्सरसाइज है आपका 13.2। तो 13.1 में हम लोगों ने क्या देखा था? क्षेत्रफल देखा था। और 13.2 में हम लोग देखेंगे क्या चीज? आयतन। तो आइए क्वेश्चन से पहले थोड़ा फॉर्मूला पे गौर कर लिया जाए, तब क्वेश्चन पे गौर करेंगे। सबसे पहले आपका घन का आयतन, तो याद रखिएगा ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घनाभ का आयतन बात करें, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी LBH। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला याद है, अर्धगोला अपने आप हो जाएगा। गोले का आधा अर्धगोला होता है, गोला पूरा होता है, अर्धगोला आधा। यानी गोला 4 है तो अर्धगोला कितना हो जाएगा? 2। बाकी सब सेम टू सेम, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं। घन का आयतन बाबू ए क्यूब। घनाभ का आयतन LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़ा है। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़ा है जो कि किस प्रकार का है? शंकु के आकार का। देखिए एक ठोस है जो कि अर्धगोले पे खड़ा है, ये हो गया अर्धगोला आप लोग का। ठीक है, और इसी पे एक शंकु खड़ा है। इसी पे एक शंकु खड़ा है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कहता है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है बाबू? 1 सेंटीमीटर है। कहता है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी त्रिज्या अगर 1 है तो ऊंचाई भी उसकी 1 होगी। क्वेश्चन ने बोला यानी अगर r बराबर 1 होगा तो h बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन ने बोला है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, पाई के रूप में ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हम लोग इस ठोस का आयतन निकालेंगे, तो इसमें देखिए 2 चीज आ रहा है। एक तो आपका शंकु आ रहा है, तो एक शंकु का आयतन हो जाएगा। दूसरा क्या आ रहा है? एक अर्धगोला आ रहा है। यही दोनों तो मिलके बना है ना। तो एक शंकु हो गया और एक अर्धगोला हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ठोस का आयतन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बाबू? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। और सभी की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है? 1 है। चलिए यहां से अगर हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है। जो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा है उसको हम लोग को निकालना है। तो पाई दोनों में आ रहा है, पाई का पाई और आर स्क्वायर, आर क्यूब है, आर स्क्वायर निकल सकता है। तो देखिए अब बचा क्या है? यहाँ इधर बच गया h प्लस इधर क्या बच गया? 2। पाई भी निकल लिया, आर क्यूब था, आर स्क्वायर निकल गया, तो बचेगा क्या? सिर्फ r। चलिए 1/3 गुण उसके बाद हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू h का मान क्या है? 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1। आगे बढ़ते हैं। 1/3 पाई, पाई को 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं इंटू 2 1 कम 2, 2 1 3। ये और ये खत्म हो गया, यानी 1 को पाई से गुना करेंगे तो आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा हम लोग का? पाई आ जाएगा। तो देखिए एकदम आराम से बन गया। कॉमन लेके भी आप लंबा प्रोसेस भी करके बना सकते हैं, आराम से मान रख के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले प्रश्न 2 की बात करते हैं। कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल नाम का एक लड़का है। ठीक है, उससे एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए उसे कहा गया कि भैया एक मॉडल बनाइए जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। यानी एक मॉडल तैयार किया गया इस तरह से, भैया बच्चे ने बनाया। ठीक है, और इस पे एक दोनों तरफ से एक एक शंकु है, यानी टोटल शंकु की संख्या कितनी हो गई? 2। याद रखिएगा। चलिए इस तरह से एक मॉडल बना दिया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी d बराबर 3 है, तो बताइए r बराबर क्या होगा? 3/2 होगा, है ना। यानी 3 का आधा कितना? 1.5। चाहे आप 1.5 लिखिए या 3/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास यानी त्रिज्या आपकी हो गई 3/2। यहां तक आगे बात करते हैं। इसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी बाबू यहां से यहां तक इसकी कुल लंबाई 12 है।
और उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी सिर्फ शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये दोनों शंकु कितने सेंटीमीटर के हैं, 2-2 सेंटीमीटर के। अब एक बात बताइए, अगर आपसे बेलन की ऊंचाई पूछे तो नहीं निकाल लीजिएगा, 12 पूरा है और 2 इधर, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक कितनी होगी बेलन की ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत क्यों हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का शंकु है और 2 सेंटीमीटर का शंकु है और टोटल ऊंचाई 12 है, तो 12 में से 4 निकल गया, कितना बचेगा 8, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 8 हो गई। तो कहता है भैया इसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए आयतन निकालेंगे, तो इसमें क्या क्या चीज है, एक तो बेलन है और ऊपर से शंकु है। शंकु की संख्या कितनी है, 2 है, याद रखिएगा। चलिए अब बनाते हैं इसको, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु की संख्या है कितनी, 2 है, तो एक ही बार हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, आर का मान आपका 3/2 गुने 3/2 गुने ऊंचाई कितनी हो गई, बेलन की ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी आर का मान क्या है 3/2 गुने 3/2 और ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा शंकु की ऊंचाई कितनी है 2। आगे बात करते हैं इसका कैलकुलेशन का। अगर इसको आप शॉर्ट में बनाइएगा, ये शॉर्ट मतलब कुछ नहीं होता, बस इससे कॉमन लेना है ना, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लीजिए, जो बच्चा उससे गुना कर दीजिए, वैसे ही बन जाएगा। आपको जैसे मन आए वैसे बनाइए, इसको खुला खुला मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग को कैलकुलेशन समझने में आसानी हो। तो देखिए काट छाट शुरू करते हैं, अगले मार्कर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए कटने वाला। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म आपका, ये और ये खत्म, इधर अब कुछ नहीं बचा काटने के लिए। आइए 2 दूनी 4 यानी 4 दूनी 8, बोले कोई दिक्कत, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है। अब यहाँ पे और कुछ कटने वाला नहीं है, या इसको 11 बार में काट लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। रुक जाइए, इसको यहाँ पे 2 को रहने देते हैं, इसको काटते हैं 4 दूनी 8, कोई दिक्कत, इस 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, क्योंकि 11 का गुना करना थोड़ा ज्यादा आसान है। चलिए आगे बात करते हैं, उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 11 गुने 36 और नीचे में बच गया 7 प्लस 22 तिया कितना हो जाएगा 66/7। आगे बढ़ते हैं, 11 को 36 से गुना करेंगे, 11 को गुना आसान है, 6 का 6 हो जाएगा बाबू, 6 3 9 हो जाएगा और 3 का 3 होगा, 396/7 प्लस 66/7। एलसीएम सेम है, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 6 6 12 बचा 1, 10 6 16 बचा 1, 462 आपका हो जाएगा 7। ठीक है, 462/7। चलिए इसको काट लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 7 छक 42 बचा 4, 7 छक 42 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आप लोग का आंसर। देखिए एकदम आराम से इजी वे में बन गया। इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन भी कम हुआ बट्टे में लेने पर। ऐसे क्या दशमलव में लेते, 1.5 लेते, फिर नीचे 10 लटकाइए तो और भी दिक्कत है। बनेगा हर मेथड से, पर ज्यादा बढ़िया ये है, आप बट्टे में लेके बनाइए, ज्यादा बढ़िया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिन जिन को गुलाब जामुन पसंद है, देखिए आज गुलाब जामुन कैसे बनता है। कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, यानी 70% आपका माल होता है उसमें, यानी कि खाने वाला, और 30% उसमें चाशनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। अगर एक में 30% है तो 45 में कितनी होगी वो निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। ठीक है, चलिए यहाँ गुलाब जामुन हमको बता दिया गया क्या है भैया, बेलन के आकार का है, यानी लंबा लंबा पीस है, और उस पे क्या हमारा एक 2 अर्धगोला अध्यारोपित है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये हो गया इस तरह से गुलाब जामुन, और ये 2 अर्धगोला है, ये हो गया। चलिए ये देखिए गुलाब जामुन इस तरह से है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे देखिए कहता है कि अर्धगोला तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी समझिएगा बाबू यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है। ठीक है,
और इसका व्यास 2.8 है, यानी डी आपका 2.8 है, तो त्रिज्या क्या होगी 1.4 हो जाएगी। 28 का आधा 14, त्रिज्या आधा होती है, यानी ये यहां से यहां तक 1.4 है, तो ये यहां से यहां तक भी इतना ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा, है ना। और अगर यानी इस अर्धगोले को अगर हम हटा दें, सिर्फ बेलन की बात करें, सिर्फ किसकी, बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा, 5 में से ये 14 इधर है 14 इधर है, यानी 2.8 घटा दीजिए, घटाइएगा 2.2 आएगा, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, देखिए, है ना। बस यहां पे समझ गए, फॉर्मूला पे रखिए, क्वेश्चन सॉल्व। फिर से एक बार समझिएगा, कुल ऊंचाई 5 है, कुल ऊंचाई 5 है, और दोनों तरफ अर्धगोला है, अर्धगोला कितना है 2 है, क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ पे देखिए इसकी त्रिज्या 1.4 है, तो ये त्रिज्या इधर जाएगी, तो ये भी अर्धगोले की क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, क्योंकि आधा गोला है, तो इधर भी त्रिज्या इधर भी, तो इसकी अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई, यानी त्रिज्या माइनस हो जाएगी 1.4, यानी ऊंचाई कह दीजिए आप इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है, 1.4 इधर से 1.4 इधर से, यानी टोटल ऊंचाई कितनी 2.8। अगर 2.8 हम हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, बेलन बचता है, और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 2.2, क्योंकि कुल ऊंचाई 5 थी, 5 में से 2.8 हटाएंगे 2.2। चलिए यहां तक समझ गए। अब खेल शुरू करते हैं, यहां से डायरेक्ट आइए। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अर्धगोला क्या गो है बाबू, क्वेश्चन ने बोला 2, तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए फटाफट रखते हैं इसको, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 14, 1.4 है, यानी 14/10 लिख देते हैं हम, 14/10। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2 है, यानी 22/10। कोई दिक्कत, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना तो आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 14/10 गुने 14/10 गुने 14/10। डायरेक्ट हम एक गुलाब जामुन का क्षेत्र आयतन निकाल लेते हैं, तो यहां से अब देखिए कटेगा ये खत्म, 7 दूनी 14। अब इसको मत काटिए, कारण क्या है, इसको काटिएगा नीचे में 10 है, तो इससे फायदा क्या होगा, ऊपर दशमलव चला जाएगा। अब देखिए इधर अगर पूरा पूरा कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, ये खत्म हो रहा है, 7 दूनी 14, बस इतना ही है। अब 22 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 22 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 484 होता है। 22 का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि 22 22 484, 484 को 14 दूनी 28 से हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 28 से जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1355 2 हो जाएगा, ठीक है। बटे में नीचे में हो जाएगा 1 2 3 गो 0 है, तो 3 0 प्लस। आगे बढ़ते हैं, इस सबको गुना करिए, 14 14 196, 196 22 चौक 4 दूनी 8 88, 196 गुने 88 करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 344 96 बटा 3 और 3 0, यानी 1 2 3, ये हो गया। अब यहां से इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा। 3000 को 1000 से भाग देंगे, कितना बचेगा 3000, 3 है ना, 3 बचेगा। 3 से 1355 2 को हम गुना कर देते हैं, 3 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 तिया 9 1 10, 3 1 कम 3 1 4, 40 656 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से गुना कीजिए, 40 656 एक तो सेम है, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, 344 और 96। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 4 3 7 6 6 12, पीछे से जोड़ लेते हैं, 6 6 12 और 1 5 9 5 14 1 15 बच्चा 1 1 7 1 175 152, ठीक है। 75 152 हो जाएगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा 3000। चलिए ये निकल गया आपका, यानी एक गुलाब जामुन का क्षेत्रफल। अब हमको कितने का निकालना है 45 का, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे 45 से गुना कर लेते हैं। बोले कोई दिक्कत, लिखने का काम नहीं है, 1 का निकला, अब हम 45 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, यानी नीचे में 200 है, ऊपर खत्म, 2 से ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा सिर्फ, यानी इसका आधा कर देते हैं। अगर इसका आधा करते हैं तो 100, और इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका अगर आधा करते हैं तो 3 दूनी 6,
7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और उसके बाद 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। चलिए अब डायरेक्ट इसको गुना कर लेते हैं हम लोग इधर। 37,576 को 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6 18 बचा 1, 7 21 1 22 बचा 1, 5 15 1 16 बचा 1, 7 21 1 22, 3 9 1 10 1 11 11 26 11 26 28। रुक जाए एक बार फिर देख लेते हैं। 6 18 बचा 1, 7 21 1 22 बचा 2, 5 15 16 1 17। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा नीचे में हो जाएगा आपका कौन सी 100 हो जाएगा। ठीक है 100 गुने। अब देखिए ये निकल गया बाबू 45 का। 45 गुलाब जामुन का क्षेत्रफल ये हो गया। एक गुलाब जामुन का क्षेत्रफल ये था, 45 का निकाले तो ये हो गया। अब 45 में ही 30% चीनी है ना, तो 45 में ही 30% है, सॉरी एक का कितना है 30% है, तो 45 का निकल गया। 45 का आप 30% निकाल दीजिए, चाशनी निकल जाएगा बटा 100। यहां से ये और ये क्या हो गया खत्म हो गया। अब एक काम कीजिए डायरेक्ट 11 27 28 को 3 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 3 दशमलव बैठा दीजिए। चलिए 3 से गुना करते कितना हो जाएगा 8 3 24 बचा 2, 3 दूनी 6 7 1 8, 7 3 21 बचा 2, 3 1 कम 3 सॉरी 7 3 21 3 दूनी 6 1 7 1 8 और उसके बाद 3 1 कम 3 3 1 कम 3 338 184 1 2 3 यानी 1 2 3 3 0 यानी 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 338.184 लगभग में आपका आंसर होगा लगभग। और किताब में दिया होगा आपका आंसर डायरेक्ट 338। ठीक है तो ये भी सही है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ गया। ठीक है लगभग में इसका आंसर आएगा। चलिए थोड़ा कैलकुलेशन इसका बड़ा था लेंदी था, वैसे एकदम इजी वे में। अगर आप और भी जगह देखिएगा साइट पे भी जाके तो इतना शॉर्ट नहीं मिलेगा आप लोग को। चलिए आप लोग आगे खुद समझदार है देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ कलमदान है। देखिए इस तरह से लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकावार गड्ढे बनाए हुए हैं। शंकावार गड्ढे बनाए गए हैं इसमें आपके कमलदान में। घनाभ की विमाएं, यानी एक बात बताइए घनाभ कौन होगा नीचे वाला होगा। घनाभ की विमाएं हमको दी गई है 15 15 10 और इसकी बात की जाए तो 3.5 का ये हो गया। आगे कहता है यदि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, इसमें जो इसके अंदर जो गड्ढा है बाबू उसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है 0.5। आगे बात करते हैं। और गहराई यानी डीप जो दे दिया है, यानी डीप जो इसका दिया है गहराई वो दे दिया 1.4। ठीक है तो ये एक प्रकार से क्या बना रहा है यहाँ पे इसको समझिएगा तो ये जो आपको दे दिया है ये आपका क्या ऊंचाई का मतलब क्या हो गया समझ रहे हैं, यानी शंकावार गड्ढा है वो कैसा गड्ढा है शंकावार है, यानी इसको इस तरह से कर लीजिए। अब इसको समझ में आएगा आप लोग, ये इसकी ऊंचाई हो गई यहां से यहां तक। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका आयतन, हम लोग को निकालना है तो कुछ नहीं है घनाभ का आयतन। सबसे पहले क्या आएगा घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू LBH माइनस, और कितने गड्ढे हैं 4 गड्ढे और चारों शंकु के आकार के हैं तो चारों का हम एक ही बार निकाल लेते हैं -4 गुने। अब कहिएगा माइनस क्यों कर रहे हैं इसको समझिएगा, क्योंकि आपको कह रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको सिर्फ लकड़ी का आयतन चाहिए, गड्ढे से मतलब नहीं है, इस गड्ढे को हटाना है हमको, तो इसलिए इस चारों गड्ढे को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो सिर्फ कलमदान का आयतन हमारे पास आ जाएगा। 4 गुने शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बाबू 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 10, उसके बाद ऊंचाई हो गई 3.5 है तो नीचे 10 लगा दीजिए डायरेक्ट। -4/3 कर लेते हैं, 4 एकम 4 होगा। पाई का मान हो गया आप लोग का 22/7, r स्क्वायर त्रिज्या कितने 0.5 है तो ये लिख सकते हैं 5/10 गुने 5/10। कहिएगा कैसे, तो 0.5 है दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, यानी 5/10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर ऊंचाई की बात करें तो 1.4 है यानी 14/10 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, ये 10 और ये 10 खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 × 21
और ये 3 3 भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। हाँ, फिर इसको भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10 2 बार में, फिर 2 से काट दीजिए इसको 11 बार में, फिर कटेगा 5 दूनी 10, हाँ, फिर 5 दूनी 10 और 2 से ये खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4। चलिए, अब कुछ काटने के लिए नहीं बचा हुआ है ना? और कहीं कुछ बचा है? रुक जाइए, देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो गया खत्म। तो यहाँ पे 11 दूनी 22, 1 मिनट रुकिएगा। तो 7 तिया थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे मिस हो गया है। 7 दूनी 14, अगर रुक जाइए, फिर से इसको देख लेते हैं। कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। चलिए, इसीलिए डबल मार्कर रहता है, ज्यादा बेटर रहता है। तो 4/3 गुने 22/7, आर का मान हो जाएगा 5/10 गुने 5/10 गुने आपका 14/10। अब इसको काटते हैं हम लोग अगले मार्कर से, तो उससे क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 से खत्म हो जाएगा 5 बार में, और ये 5 और ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5 दूनी 10, 2 बार में खत्म, 2 से अगर उड़ाएंगे इधर तो 11 बार में खत्म। अब नहीं काटिए, क्योंकि इसका आधा कीजिएगा यहाँ 5 आ जाएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, जो है उसको वैसे ही रखते हैं, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 को 35 से गुना करेंगे, 15 तिया 45 बचा 4, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 45 7 हो जाएगा, यानी 525 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। 525 माइनस 11 चौक 44/10 तिया 30। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 525 माइनस 44 को 30 से भाग देंगे तो 30 एकम 30 दशमलव 0 आ जाएगा, यानी 4 तिया 12, और फिर उसके बाद हो जाएगा 006, यानी 6 चौक 6 बार में 525.1.6। तो इसको हम लोग घटाएंगे, कितना हो जाएगा बाबू आप लोग का? तो इसको यहाँ पे घटा लेते हैं। 525 1.46, 0 यानी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, उसके बाद दशमलव, यहाँ पे बचा 4 सॉरी, यहाँ पे बच जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, और उसके बाद 523.54 आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार आराम से, ध्यान से, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन समय लेता है और कुछ नहीं, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए 5 नंबर है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जो कि ध्यान रखिएगा शंकु के आकार का है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है, यानी गोले की बात हो गई, गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया जाता है। जो उसमें भरा हुआ है शंकु के आकार में, उससे 1/4 भाग पानी बाहर निकाल लिया जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें, यानी भैया अब शीशे की गोलियां उसमें कितनी बची है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं शंकु में डाली गई गोलियों की संख्या जो होगी, क्या होगी? x होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, x गोली कितनी डाली गई है, उसकी संख्या कितनी है, वो x है, तो एक गोली का आयतन निकालेंगे। उसके बाद कहता है 1/4 पानी का आयतन हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 1/4 पानी क्या हुआ? निकाला गया। उसी में ना गोली की संख्या हमको निकालना है, यानी x गोली की संख्या कितनी है, यानी गोली की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, कितनी भी है। तो इसको जब हम निकालेंगे आयतन, यानी 1/4 आयतन में से पानी निकाल लेंगे, तो जो गोली बची होगी वो हमको मिल जाएगा। तो देखिए, एक गोली का आयतन, गोले की बात कर रहा है, तो x इंटू गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 पानी निकाल लिया। तो पानी का आयतन निकाला गया। पानी कैसा होगा? सिलेंडर में होगा, यानी सिलेंडर का आयतन हम लोग लेते हैं, सॉरी शंकु का आयतन होगा, शंकु के आकार का है, ठीक है। यहाँ पे बोला है एक बर्तन है एक उल्टे शंकु के आकार का, उसी में पानी भरा हुआ है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? गुने 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? तो यहाँ तक हो गया। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x इंटू
4/3 22/7 गुने r क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखिए गोली की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए कहता है बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, यानी गोले की त्रिज्या 0.5 है, यानी लिख सकते हैं 5/10। 0.5 है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 गुने 5/10 गुने 5/10 हो गया। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं तो 1/4 गुने 1/3 गुने 22/7। अब आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर यानी शंकु की बात हो रहा है, तो शंकु की त्रिज्या दी गई है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 5 गुने और ऊंचाई दी गई है हम लोग को 8 सेंटीमीटर। बस इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए तो करते हैं, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 2 से खत्म 11 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर 5 दूनी 10, फिर यहाँ से कट जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, 5 5 खत्म हो गया और इधर कोई कटने वाला नहीं है, इधर हो गया। चलिए अब इधर बढ़ते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद और कुछ कट नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बराबर में है, सीधा सीधी कट जाएगा, ये 7 और ये 7 खत्म, ये 3 और ये 3 खत्म। 11 से बराबर में कट जाएगा 2 बार में, अब कुछ कटने वाला नहीं बचा, तो x बराबर क्या बचेगा बाबू 25 25 25 दूना 50 50 दूनी 100, यानी टोटल कितनी गोली थी 100 गोलियां थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 6 की बात करते हैं। कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। तो देखिए यहाँ पे बन गया ऊंचाई 220 है और व्यास आपको 24 दिया, इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा 12 हो जाएगा, त्रिज्या आधा होता है। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो यहाँ देखिए 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक अन्य बेलन इस पे रखा हुआ है। कहता है ये लोहे का है और लोहे का स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसका वजन ज्ञात करना है हम लोग को, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो बताइए कितना वजन होगा इसका। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो हमने लिखा स्तंभ का आयतन, तो ये बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़े वाले का आयतन है, बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, प्लस छोटे वाले का लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 12 है, यानी 12 गुने ऊंचाई कितना है 220, प्लस आगे बात करते हैं पाई कॉमन है, आर स्क्वायर छोटे वाले का कितना है 8 गुने ऊंचाई कितना है 60। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई इंटू 12 12 144 गुने 220 प्लस 80 80 64 गुने 60 हो जाएगा। चलिए पाई का मान निकाल लेते हैं 3.14 और दशमलव हटाएंगे नीचे से क्या हो जाएगा 00 हो जाएगा, गुने इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 144 को 220 से गुना करेंगे तो 31,680 आएगा, प्लस 64 को 6 से गुना करेंगे 384 आ जाएगा और एक जीरो लग गया। अब इस सब को जोड़ के 314/100 गुने इस सब को जोड़ेंगे तो आपका 355 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जीरो और जीरो खत्म हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 314 से और डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे हम लोग, तो गुना करेंगे हो जाएगा 111 और उसके बाद 532 8, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक संख्या नीचे में जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आप लोग का क्या चीज, स्तंभ का स्तंभ का क्या आ गया, आयतन आ गया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, यानी कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम लगभग में आपको दिया गया है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब निकाला है हमने 111 53 2.8 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 1 सेंटीमीटर का मान कितना है 8 है, तो इतने सेंटीमीटर का मान क्या होगा 8 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ग्राम में है तो केजी में बदलेंगे, तो नीचे में गुना हो जाएगा किससे 1000 से,
1 2 3 1000, और यहाँ पे इस दशमलव को उठाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ऊपर वाले को 8 से गुना कर दीजिए, क्योंकि काटने से कोई फायदा नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे जितना शून्य है उसको ऊपर ले जाके दशमलव में बदल देंगे। तो इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 892 26 24। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये हो गया, यानी कितने किलो का है 892 किलो दशमलव 26 24 ग्राम का ये आपका इसका द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 7 पे चलते हैं। कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। एक ठोस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है। चलिए, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। चलिए, डायग्राम मैंने पहले से बना दिया। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला एक ठोस में ऊंचाई 120 है, तो यानी और वो भी क्या शंकु की बात कर रहा है, तो बाबू यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। इसकी त्रिज्या कहता है 60 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है, तो इसका मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में, ये लंबे वृत्तीय बेलन है, बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। ये बेलन की तली को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या, यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी दी है 60। चलिए, सब चीज की त्रिज्या 60 है आपके पास, और कुल ऊंचाई, बेलन की कुल ऊंचाई जो है 180 है, यानी यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई 180 है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें पानी का आयतन ज्ञात करें। एक चीज बताइए, ये एक बेलन के आकार का है, ठीक है, इसके अंदर एक अर्धगोला डाला। अब यहाँ का जो पानी होगा, ये जब जैसे इसमें डलेगा तो ये पूरा पानी भरा हुआ था। अब जैसे ही अर्धगोला डालेंगे तो इसका पानी का सरफेस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी पानी यहाँ से घट जाएगा। उसके बाद जैसे इसमें शंकु डालेंगे, अभी यहाँ से यहाँ तक भरा था, शंकु डालेंगे तो शंकु ने इतना जगह छोड़ लिया, तो अब इतना ही पानी बचेगा, यानी शेष पानी इधर बचा और थोड़ा सा इधर बचा। तो उसी पानी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, ये पूरे बेलन के आयतन में अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, हम इस दोनों को हटा देंगे तो हमको शेष पानी का आयतन मिल जाएगा। तो वही चीज है, यानी शेष पानी के आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन में हम अर्धगोले का आयतन घटा देंगे और शंकु का आयतन घटा देंगे, तो शेष पानी का आयतन हम लोग को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो देखिए सभी में पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, पाई आर स्क्वायर है, तो यहां से हम लोग पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है एच माइनस 2/3, और पाई तो निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, सिर्फ आर बचेगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा बाबू एच बचेगा। ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पाई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 22/7 और आर का मान कितना है 60 × 60 इंटू एच का मान कितना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एच यहाँ पे किसका पूछ रहा है, बेलन का। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेलन का आयतन है ना ये एच, तो यहाँ बेलन का आयतन लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा बेलन का आयतन 180 है माइनस 2/3, आर का मान 60 माइनस 1/3। और यहाँ पे अब ये देखिए शंकु के आयतन की बात कर रहे हैं, तो शंकु की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई है कितनी, यहाँ पर 120 है। ठीक है, शंकु का हम लोग ने ऊंचाई लिखा, तो गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा कहीं एच के चक्कर में आप लोग। इधर का एच बेलन का है, इसमें से 180 है, इधर का एच किसका है शंकु का है। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं एक ही बार में, पहले बेलन का आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद उसमें अर्धगोले का आयतन घटा दीजिए और शंकु का आयतन घटा दीजिए। तो यहाँ पे तीनों काम हमने एक साथ कर लिया ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो, आराम से बन जाए, समय भी बच जाए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग गुना करते हैं तो 6 36 और 36 को 22 से गुना कर लीजिए, तो 22/7 गुने क्या हो जाएगा 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कटेगा 3 दूनी 6 20 और ये 4 तिया 12, 40 बार में खत्म, यानी 180 माइनस 20 दूना 40 माइनस 20 दूना 40।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये हो गया अच्छा यहाँ पे एक और जीरो पड़ेगा, 3600 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22/7 गुने 3600। अब 180 में 40 गया तो 140, 140 में 40 गया तो बचेगा 100। हो गया यहाँ तक। अब इस पूरे को हम लोग गुना कर लेते हैं, यानी डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो 36 को डायरेक्ट हम 22 से गुना कर लेते हैं और जितना जीरो है उसको रहने देते हैं। तो 36 को 22 से गुना करेंगे 792 आएगा, 792। अब जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे में हो गया आप लोग का 7। ये किसमें? आपका सेंटीमीटर क्यूब में है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो शेष बेलन का पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी अच्छा रुकिए, हाँ सेंटीमीटर में ही है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपका आंसर मीटर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 792 को 1000 है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको जब हम मीटर क्यूब में बदलेंगे तो यानी कि कितने से गुना हो जाएगा? यानी 10 पर पावर 3 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर में है, मीटर में क्यूब में बदलेंगे तो मीटर क्यूब 10 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 6, नीचे में कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 792 1 2 3 4 बटा, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 7 गुने 1 बटा मीटर क्यूब बदलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए यहाँ से काट लीजिए, कितने जीरो है? 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो ये खत्म। अब 792 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 792 बटा कितना? 700। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.31 मीटर क्यूब। ये लगभग में आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, यानी शेष पानी कितना बचा है? 1.31 मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर में भी लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन में शेष पानी का था, पर आंसर में आप लोग को मीटर क्यूब में पूछा था, इसी वजह से यहाँ पे मीटर क्यूब में आंसर लाया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 8 कहता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार बर्तन है और उसकी गर्दन कैसी है? बेलनाकार है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई कह रहा है कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं, जबकि गोलाकार भाग का व्यास और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास 2 है तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 1 होगी। आगे बात करते हैं, गोलाकार भाग का व्यास कितना है? 8.5 है, यानी गोलाकार व्यास यानी d बराबर 8.5 है, तो यानी r बराबर क्या होगा? 8.5 बटा 2, इसका आधा होगा। तो हम आधा नहीं करेंगे, तो r का मान मतलब यही हुआ आधा, 85 बटा 2, और दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 0, ठीक है यहाँ तक। अब 5 से काट दीजिए, 17 5 85 और 4 5 20, यानी त्रिज्या कितनी होगी? 17/4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये गोले का है, याद रखिएगा, बेलन का यहाँ है, गोले की त्रिज्या हो गई 17/4। या आप इसको दशमलव में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काटने का मन है काट दीजिए, 1 मिनट। तो गोले की त्रिज्या, यानी कहने का मतलब देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास दिया हुआ है आपको 8.5, ठीक है। तो अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या यहाँ से होता है, तो त्रिज्या हो गया 17/4। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग के पास सभी चीज आ गया। अब आइए, इस दोनों का यानी इस पूरे का आयतन निकालना है, तो इसमें क्या है? गोले का आयतन है और प्लस में बेलन का आयतन है, ठीक है। गोले का आयतन है और बेलन का आयतन है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? πr² h प्लस गोले का आयतन 4/3 πr³, ठीक है। चलिए, तो दोनों को निकाल लेते हैं, और पाई का मान बोला है 3.14 लेने, यानी 314। तो देखिए, 2 संख्या के बाद दशमलव नीचे क्या आ जाएगा? 0। 0 में उतारने से फायदा हो जाता है, ठीक है। अब r² का मान क्या? r का मान क्या बेलन में? तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर गुने h का मान कितना है? ऊंचाई कितनी है? 8 है, प्लस 4/3 314/100 गुने r³ यानी 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 8 एकम 8 और 8 को 314 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/12 हो जाएगा आप लोग का। नीचे 2 जीरो है, यानी 25.12। ये हो गया इधर का काम। चलिए, अब इधर का काम शुरू करते हैं, थोड़ा काट छाट है इसमें। चलिए, तो ये 4 और ये 4 खत्म हो गया, 2 से काटते हैं, 2 ये कट जाएगा 157। अब कहीं कटने वाला नहीं है। चलिए,
आगे बढ़ते हैं तो देखिए 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब आपका हो जाता है 4913। 4913 17 क्यूब गुने हो गया 157 बटा 4 दूनी 8 दिया 24 यानी 2400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25.12 प्लस 4913 को 157 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 771 341 बटा 2400। आगे बढ़ते हैं 25.12 प्लस इसको आप 2400 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 321.39। भाग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का 9 2 11 बचा 1 3 4 1 5 और 321 में 25 जोड़िएगा 6 और 2 2 4 और यहाँ पे बच जाएगा आप लोग का 346.51 आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है देखिए, उस बच्चे ने क्षेत्र आयतन ज्ञात किया, उसका आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तो लगाना भूल ही गए, चलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए क्या ये आंसर सही है इसके मुकाबले? तो नहीं है, तो यही पूछा गया उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन करना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं उत्तर सही नहीं है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।